Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8। आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में हम सब पढ़ेंगे ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के अंदर पढ़ना है चैप्टर 13 पॉलीगॉन्स। ठीक है, पॉलीगॉन्स का मीन्स होता है बहुभुज। ठीक है, जिसमें कई साइड होते हैं वही बहुभुज होता है। साइड यानी आपको पता होगा आर्म, जिसमें कई आर्म्स होते हैं, साइड होते हैं, उसे हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन्स कहते किसे हैं? पॉलीगॉन्स कैन बी डिफाइंड एज टू डायमेंशनल फ्लैट क्लोज्ड फिगर विथ 3 और मोर साइड। जो फिगर, ऐसा फिगर जिसमें 2 या 3 साइड होते हैं। ठीक है, 2 या उससे अधिक साइड होते हैं, लेकिन वो साइड चारों ओर से बंद होते हैं। ठीक है, क्लोज्ड होते हैं, उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे कि समझने के लिए बात किया जाए, ऐसा फिगर जो चारों ओर से बंद हो वो क्या कहलाता है? पॉलीगॉन। ठीक है, ऐसा फिगर जो एक कर्व टाइप का होता है, ठीक है, कर्व टाइप का, वो पॉलीगॉन आपका नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें कर्व है। और इसमें क्या बोला था? साइड होना चाहिए। ठीक है, और कैसा होना चाहिए? लाइन सेगमेंट होना चाहिए। किस तरीके से बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट में होना चाहिए। ठीक है, और देखिए ये फिगर यहाँ से है, एक क्लोज्ड ओपन फिगर है, तो ये यदि ओपन फिगर है तो यहाँ से इसको हम पॉलीगॉन नहीं कह सकते। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। देखिए आपको इसे कॉपी में राइट करना है। ठीक है, पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन यहाँ से लिखिएगा, पॉलीगॉन कैन बी डिफाइंड एज 2 डायमेंशनल फ्लैट क्लोज्ड फिगर विथ 3 और मोर साइड्स। यहाँ तक हो गया। उसके बाद इट इज ए क्लोज्ड फिगर मेड बाय ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट वेयर ईच लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एग्जैक्टली टू अदर्स। यहाँ से यहाँ तक ये इसका डेफिनेशन और इसके समझने का स्टाइल है। ओके, क्लियर है? यदि आपको फिगर बनाना हुआ तो फिगर पॉलीगॉन्स का एक फिगर ड्रा कर लीजिए। कोई भी फिगर आप ड्रा कर सकते हैं, कोई मानी बात नहीं कि यही ड्रा कीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, बहुभुज के प्रकार, यानी किस प्रकार से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो उसको क्लासिफाई करने के लिए यहाँ पर कई फिगर्स दिए गए हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे? देखिए 3 साइड है, यदि 3 साइड है तो ट्रायंगल हो गया, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, जिसे हम क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल भी कह सकते थे, स्क्वायर भी कह सकते थे। ठीक है, क्लियर है? ओके, यहाँ पर 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड है तो हेक्सागन, 7 साइड है तो हेप्टागन, 8 साइड है तो ऑक्टागन, 9 साइड है तो नोनागन, और यहाँ पर 10 साइड है तो डेकागन, और उसी प्रकार अनडेकागन, डोडेकागन हो गया। ठीक है, इतना आपको पता रखना, क्योंकि अभी जब इसका एक्सरसाइज पढ़ाएंगे हम, तो इसमें हमें साइड पता होना चाहिए कि जितने बहुभुज हैं उसमें एंगल कैसे फाइंड करते हैं और उसका डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक पढ़ना है डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। डायगोनल्स का मीन्स होता है विकर्ण। ठीक है, विकर्ण ऑफ ए पॉलीगॉन, बहुभुज का विकर्ण। एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 नॉन एडजेसेंट वर्टिक्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड ए डायगोनल ऑफ ए पॉलीगॉन। जब हम किसी पॉलीगॉन्स का इसके मिडल के एक तिर्यक रेखा खींचते हैं, यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स ड्रा करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है। ठीक है, डायगोनल फाइंड करने का फार्मूला क्या है? तो डायगोनल फाइंड करने का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने का फार्मूला n-3/2 वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड। ये दिया गया है सेप्टागन। ठीक है, अभी कह दिया जाए सेप्टागन में कितने डायगोनल होंगे, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा। सेप्टागन में कितने साइड होते हैं? 7 साइड। ठीक है, तो n=7 रखिएगा, 7 सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वो आपका आएगा डायगोनल्स। ओके, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन्स। देखिए इसमें एंगल 2 टाइप के होते हैं, एक इंटीरियर होता है और एक एक्सटीरियर होता है। इंटीरियर एंगल का मीन्स होता है आंतरिक कोण, और एक्सटीरियर एंगल का मीन्स होता है बाह्य कोण। ठीक है, ऐसा एंगल जो
जो फिगर के अंदर ड्रा हो, जो फिगर के अंदर बनता हो उसे हम इंटीरियर कहते हैं, और जो फिगर के बाहर किसी भी लाइन सेगमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने पर जो एंगल बनता है उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर नोट दिया गया है, ऑल पॉलीगॉन्स हैव एज मेनी साइड्स एज एंगल। ऑल पॉलीगॉन्स हैव एज मेनी साइड्स एज एंगल। याद रखिएगा, जितने साइड्स होंगे उतने ही एंगल बनेंगे। ओके। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स कितने टाइप के होते हैं? तो सिंपली 3 टाइप्स के होते हैं। एक है कॉन्वेक्स है, दूसरा कॉनकेव है, और तीसरा है रेगुलर। तो कॉन्वेक्स के अंदर क्या आता है, आपको सिंपल यही पढ़ना है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसका इंटीरियर एंगल 180 से लेस हो। ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? ऐसा पॉलीगॉन जिसका इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री। ओके। तो यहाँ पर ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज डिफाइंड एज ए पॉलीगॉन विथ ईच इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री। इट डज नॉट हैव ए रिफ्लेक्स एंगल। देखिए, ये यहाँ पर दिया गया है ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 साइड है और 3 एंगल्स भी हैं, तो इसका जब हम इंटीरियर एंगल ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है। और इसको जब हम ऐड करेंगे अंदर का, चारों ऐड करेंगे तो 360 आएगा, लेकिन अगर 1 की बात करें तो ये 1 आएगा 90। ठीक है। तो देखिए, ईच साइड ईच एंगल कितना है? 90, 180 से लेस है। ठीक है। और इसकी बात करें तो ये भी 90 से 180 से लेस ही आएगा। ठीक है। और इसका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। दूसरा क्या है? कॉनकेव पॉलीगॉन। पहला तो हो गया कॉन्वेक्स, जिसका प्रत्येक कोण 180 से कम होता है। ठीक है। और दूसरा है कॉनकेव पॉलीगॉन, और उसका डिफिनीशन क्या है? ए कॉनकेव पॉलीगॉन इज डिफाइंड एज ए पॉलीगॉन विथ 1 और मोर इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। जिसमें 180 से लेस हो वो कॉन्वेक्स हो गया, जिसमें 180 से मोर हो, जिसमें 180 कोई हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है, दिया ना 1 और मोर, जिसमें एक एंगल 180 हो या उससे ज्यादा हो, उससे अधिक हो, तो कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? ये रेगुलर पॉलीगॉन इज सिंपली ए पॉलीगॉन हुज ऑल साइड हैव द सेम लेंथ। ऐसा पॉलीगॉन जिसके चारों ओर कहें या फिर जिसके सभी साइड सेम लेंथ के हो, समान लंबाई के हों, और उसका एंगल भी क्या हो? सेम हो। ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी साइड इक्वल हों और उसके सभी एंगल भी इक्वल हों, रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। ठीक है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है। क्लियर इतना। अब उसके बाद देखिए पढ़ना क्या है, सम ऑफ द मेजर ऑफ ए इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन्स ऑफ एन साइड। ये जो पढ़ना है उससे हमारा सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट जो है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी त्रिभुज के सभी कोणों का योग। इसके कहने का मीन से त्रिभुज के सभी कोणों का योग। देखिए, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। ठीक है। और तीनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। क्लियर है। यानी कि तीनों कोणों, कोई भी ट्रायंगल कोई भी हो, उसका इंटीरियर 3 एंगल्स का जब हम सम करेंगे तो 180 आएगा। जब कोई फिगर ड्रा किया रहेगा उससे हमें जैसे 2 एंगल दिया है, तीसरा फाइंड करना है, तो तीनों का योग करेंगे और 180 के इक्वल करेंगे। जो यहाँ पर नहीं है उसी को फाइंड कर लेंगे। दूसरा क्या है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है?
360 होता है, ठीक है। लेकिन जब ये क्वाड्रिलेटरल दिया है तो इसको हम यहाँ से मिडल से डिवाइड करके 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ट्रायंगल हो गया और ये सेकंड ट्रायंगल। अब हमें पता है कि एक ट्रायंगल में 180 होते हैं, तो 2 ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 180, ये हो गया 360 डिग्री, ठीक है। जैसे आपको ट्रायंगल का पता हो गया, बाकी आप सब निकाल सकते हैं। उसी तरह से पेंटागन है, पेंटागन में कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 3, 3 ट्रायंगल बन रहे ना, 18 3 जा होता है 554, तो यहाँ से 540 डिग्री एंगल ड्रा हो गया। उसके बाद सम ऑफ दी एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन, हेक्सागन्स में 4 ट्रायंगल बनेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करिएगा 180 में, तो 742 हो गया, 720 हो गया, ठीक है। उसी तरह से यदि एंगल की बात करें, ए पॉलीगॉन विथ एन साइड कैन बी डिवाइडेड इनटू n-2 ट्रायंगल्स, ठीक है। यदि पॉलीगॉन दिया गया है, एन साइड का पॉलीगॉन है, तो यदि उसमें हमें ट्रायंगल फाइंड करना है, यदि उसमें हमें ट्रायंगल फाइंड करना है तो दिया रहेगा कितना, देखिए सबसे पहले इसी की बात करें हम, ठीक है। एक क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 साइड है, ओके। यदि 6 साइड हो गया इसमें, तो n के जगह पे 6 रखिए, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 4 ट्रायंगल्स। तो देखिए इसमें कितना ट्रायंगल्स बना है, 4। ये जो फार्मूला है किसी भी पॉलीगॉन्स के अंदर ट्रायंगल्स को फाइंड करने का फार्मूला है, क्लियर है, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जनरल रूल क्या है, जनरल फार्मूला क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, सम ऑफ ए, देखिए इसमें 2 तरह का फार्मूला, एक सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन्स, तो उसके लिए फार्मूला लगाइएगा n-2 इंटू 180। जैसे यहाँ पर n-2 ट्रायंगल्स आ गया था, तो यही है सेम, n-2 इंटू ट्रायंगल्स में कितने होते हैं, 180, ठीक है। n क्या है, पॉलीगॉन्स के साइड हैं। यदि कोई पॉलीगॉन्स ऐसे बना के दिया है, कहा है इसमें इंटीरियर एंगल्स जो हैं उसका सम फाइंड करना है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल कर इसमें रख दीजिए और 180 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन इसमें मेजर का जब ऑप्शन दिया रहे तो उसके लिए क्या करेंगे, n से डिवाइड, जो आया था उसी में n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, ये रहा इंटीरियर एंगल का बात, ठीक है। अब लेकिन जो पढ़ना है, मैंने बताया था 2 एंगल होता है, एक इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर होता है। अभी तक मैंने इंटीरियर पर ही चर्चा किया था, अब जो चर्चा करेंगे एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण की। तो एक फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है और इस तरीके से ऐड किए हैं कि इसके टोटल साइड कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटागन है। क्या है, पेंटागन। देखिए इसके अंदर जो एंगल बनता है, एक बात और बताना आपको कि ए साइड हो गया, ए 1 लाइन सेगमेंट हो गया, इधर से 1 लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। देखिए यहां से यदि ये दे दिया 60 डिग्री, ठीक है, और ए एंगल पूछ लिया, ध्यान से देखिएगा, यदि एक साइड यहाँ से 60 डिग्री है और यहाँ इसको पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपल पता होना चाहिए कि एक लाइन पर, 1 लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता हुआ, 180 का, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम इसको इतना देखेंगे तो ये 180 का बनता है, लेकिन इसमें 60 दिया है, तो इसको निकालने के लिए 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 120। तो ये सिंपली जो एंगल आएगा वो 120 आएगा, ठीक है। उसी तरह से अब इसमें निकालने के लिए देखिए यहाँ भी दिया ना, एक कलर किया एक बिना कलर का है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 180 आएगा। यदि इंटीरियर दिया है तो एक्सटीरियर फाइंड कर लेंगे, एक्सटीरियर दिया तो इंटीरियर फाइंड कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन्स ऑफ एन साइड, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सिंपल सा फार्मूला यहाँ पर दिया है, एक्सटीरियर एंगल प्लस एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्लस एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने अभी बताया था ना, इंटीरियर एक्सटीरियर
जैसे यहाँ पर इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को मिला के कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हो गया, एक क्लियर है, यहाँ से 180 हो गया, तो दोनों को देखिएगा, यहाँ से 180 180 180 180 180, तो सबको ऐड कीजिएगा, जो जैसा पूछा रहेगा फिगर के अनुसार उसी को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी में कुछ यहाँ पर फार्मूले दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर इंटीरियर और एक्सटीरियर का 180 दिया है, और दिया सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन्स ऑफ एन साइड इज 360 होता है। किसी भी पॉलीगॉन्स का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 360 डिग्री ही होता है। और मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, इसमें क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, एन साइड का रेगुलर पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल निकालने का जो फार्मूला है 360 में डिवाइड करेंगे एन से, यानी कि नंबर ऑफ साइड से, तो आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल की माप। ओके, अब ये आपका जो इसमें थ्योरी टाइप का था वो तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप सब जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि मैं इसको सब सॉल्व कराने लगूँ तो इसको बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपका एक्सरसाइज 13.1। केवल एक ही एक्सरसाइज है, देखने में तो बहुत छोटा है, टोटल क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन 6 क्वेश्चन के अंदर जितने सभी पार्ट हैं ये सभी अपने आप में क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मैंने सभी रूल्स और फार्मूले को बता दिया है। अब आपको सॉल्व करना है, जहाँ तक हो सके आप लोग सॉल्व कीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट टर्न में ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कराएंगे इसको, लेकिन 1-2 बताकर और बाकी सॉल्व करने के लिए देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।